जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 या 5 दिन के आसपास हो गए हैं लगभग जब मैंने अपना वॉच टाइम का जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट किया था। उसके बाद मेरे पास में काफ़ी सारे क्लाइंट्स के फ़ोन आने लगे और काफ़ी सारे लोग ये चाहते हैं कि मैं अपने 4000 घंटे कंप्लीट कराऊँ अपने चैनल के लिए। तो दरअसल कई दिन से एक सीन बन रहा है दोस्तों बहुत ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ कि जब भी मेरे पास में कोई क्लाइंट्स फ़ोन करते हैं तो उनमें से मान लो 5 क्लाइंट ने फ़ोन किया वॉच टाइम लेने के लिए, तो उनमें से 3 आदमी ये पूछते हैं, मतलब जो 3 क्लाइंट्स होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, वो ये पूछते हैं कि सर हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं होगा? हमारा पैसा तो नहीं आप खा जाओगे? मतलब जितना भी आप पैसा वॉच टाइम के लिए ले रहे हो कि ये पैसा कहीं हमारा डूब ना जाए। तो बहुत ज़्यादा इस तरह की कंप्लेंट आ रही है दोस्तों। 8 से 10 महीने के करीब हो गए हैं मुझे वॉच टाइम का काम कंप्लीट करते हुए। पिछले 4 महीने तो शुरू के मैंने पैनल से वॉच टाइम किया और उसके बाद में फिर मैंने अपना सेटअप लगाया था। लगभग 6 महीने के आसपास हो गए हैं। जून में लगाया था मैंने, ठीक है, 6-7 महीने हो गए हैं। तो उस सब टाइम से लेकर मतलब 10 महीने के अंदर अंदर आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई किसी की कि कोई ये कहता हो कि भाई हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। मतलब लोग डाउट्स नहीं करते थे, लेकिन आज के टाइम में अगर 5 क्लाइंट आते हैं तो 3 इस चीज़ का क्वेश्चन करते हैं कि हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और अगर 2 या 3 आते हैं तो 2 ज़रूर पूछ लेते हैं कि हमारा पैसा जाएगा तो नहीं। तो सबसे ज़्यादा फ्रॉड आज के टाइम पे वॉच टाइम के नाम पर सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे फ्रॉड हो रहा है दोस्तों। और होना चाहिए था पहले, मतलब जब ज़्यादातर कंडीशन में ये काम ज़्यादातर चल रहा था इंडिया के अंदर 4000 घंटे वॉच टाइम का, तो उस टाइम पे इतनी शिकायतें नहीं आती थी। लेकिन दोस्तों जो इस सर्विस को, इस फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर रहे थे ऑडियंस को, क्लाइंट के लिए इस सर्विस को देने के लिए, तो उस टाइम पे ये सब जगह काम करती थी। कोई 2 कंप्यूटर या लैपटॉप लेकर बैठा है, चाहे 1 लेकर बैठा है, जितने भी लोग थे सबके काम सक्सेसफुल हो ही जाते थे। अपने सेटअप्स के अकॉर्डिंग वो इतनी ही अर्निंग करते थे, इतना ही जितना वो वॉच टाइम प्रोवाइड कराते थे सामने वाले को। तो उसके अलावा काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे मेरी तरह, मतलब जैसे मैंने 5-7 कंप्यूटर लगा रखे हैं, 2 यहाँ पर हैं और 5 लैब में हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके 10 पीसीज हैं पास में, और किसी के पास 30-35 हैं, और किसी के पास जैसे टेक्निकल कौशल के पास में 150 के आसपास है। तो जितनी भी क्वांटिटी में सिस्टम्स थे लोगों के पास में, तो सबके पास में ऑफिशियली 8 दिन के लिए स्टेबलाइजेशन का जो वॉच टाइम था, मतलब कोई वॉच टाइम 8 दिन तक स्टेबल रहता था चैनल्स के ऊपर, तो सबका वॉच टाइम जनरेट होता था। उस टाइम पे किसी ने इस चीज़ को करने की कोशिश नहीं की कि किसी के साथ ज़्यादातर मैं फ्रॉड करूं। करते थे कुछ लोग, ज़्यादा नहीं करते थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आज के टाइम में वॉच टाइम को लेकर सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है इंडिया के अंदर, सबसे ज़्यादा। मतलब चारों तरफ इस तरह की कोई रोस्ट वीडियो बना रहा है, कोई किसी को कमेंट कर रहा है किसी की वीडियो के अंदर जाकर, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी पे शक कर रहा है। आज के टाइम में लोग हम पे भी शक करने लगे, मतलब हमें भी कहते हैं कि सर कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ में। तो जाहिर सी बात भी है। लेकिन दोस्तों मैं समझता हूँ इस बात को लेकर ऑडियंस की भी गलती है जो वीडियो देखती है यूट्यूबर्स की। मतलब देखनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि सीधा एकदम डायरेक्टली यकीन कर लेते हैं लोगों पर कि भाई चलो ये इस चीज़ को, सर्विस को दे रहा है तो यहाँ से मैं इस सर्विस को ले लेता हूँ और फाइनली इनको देकर मैं अपना चैनल कंप्लीट करा लूँगा। जबकि ऑडियंस को, उस क्लाइंट को जो उनको पैसे दे रहा है, जिसको चैनल कंप्लीट कराना है, ये समझना चाहिए कि भाई ये सर्विस पूरे वर्ल्ड के अंदर बंद हो चुकी है। तो फिर मैं ऐसे कैसे किसी को भी एकदम से उठाकर पैसे दे सकता हूँ 3 से 4000, 5000, 6000 रुपये? तो ये उनको सबसे पहले अपने माइंड में ये सोचना चाहिए, यार कोई सर्विस जो पूरे वर्ल्ड में ही बंद हो गई हो, इंडिया में वॉच टाइम 0 हो गया हो, तो एकदम से मैं किसी को भी ऐसे कैसे पैसे दे सकता हूँ? सबसे बड़ी गलती मैं उस व्यक्ति की समझता हूँ जो एकदम से पैसे उठाकर किसी को भी दे रहा है। दोस्तों मैंने आपसे 3 या 4-5 दिन के आसपास पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये बताया था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आएंगे सामने, आते हैं और आ रहे हैं ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ से वॉच टाइम की सर्विस दे रहा हूँ, 4000 घंटे आप ले सकते हो। तो मैंने एक बात कही थी अपनी ऑडियंस को लिए, जितने भी लोग अपनी ऑडियंस के लिए, जितने भी लोगों ने देखी थी उस वीडियो को, अगर आप किसी से वॉच टाइम लेते हो तो उससे पहले आपको ये प्रूफ देखना है कि भाई उसने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर करंट में 1 या 2 दिन पहले या 10 दिन पहले या 5 दिन पहले कोई ऐसी वीडियो बनाई है क्या जिस वीडियो के अंदर उसने दिखाया हो कि मैंने किसी चैनल को मोनेटाइज किया है, या कोई ऐसी वीडियो दिखाई हो जिसके चैनल के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया हो। उस वीडियो के अंदर जो वॉच टाइम है क्या वो रुका हुआ है या नहीं, ड्रॉप तो नहीं हो गया है, कितने दिन का स्टेबलाइजेशन है, कितने दिन तक का वॉच टाइम रुका हुआ है। और चलो ज़्यादातर यूट्यूबर ये दिखा रहे हैं कि अपने चैनल को, वो या किसी के भी चैनल को दिखा देते हैं कि चलो ये देखो डैशबोर्ड पे 4000 घंटे पूरे हो गए हैं और मैं यहाँ से सर्विस दे रहा हूँ।
सर्विस देने के बाद वो ये स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। ऑडियंस उस चीज़ को गहराई से नहीं समझती, जबकि मैं गहराई से पिछली 2 वीडियो से पहले बता चुका हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट भी नहीं देखना है, आपको डैशबोर्ड भी नहीं देखना है कि डैशबोर्ड के ऊपर उनका 4000 घंटे प्लस का वॉच टाइम है। किसी ने 6000 घंटे का रखे हैं डैशबोर्ड पर, किसी ने 4000 का रखे हैं, किसी ने 5000, 4500 का डैशबोर्ड पे वो सीन दिखा देते हैं। भाई चलो ये देखिए वॉलपेपर, या ये देखिए स्क्रीनशॉट, हमने यहाँ इस चैनल के 4000 घंटे कंप्लीट कर दिए। तो असली प्रूफ वो नहीं है दोस्तों, मैंने उस वीडियो में बताया था असली प्रूफ वो है ही नहीं। देखो वॉच टाइम सिर्फ रुकना, मतलब जो आज के टाइम पे जैसे ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, सिर्फ वो चीज़ हो रही है। लेकिन वॉच टाइम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद हो गया है दोस्तों, वॉच टाइम जनरेट हो रहा है आज के टाइम पे। मतलब जैसे 5 पीसी में आप वॉच टाइम चलाओ, 24 घंटे में आप 4000 घंटे के पार कर दोगे, और उसकी रिकॉर्डिंग या उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप ऑडियंस को भी दिखा दोगे। तो दोस्तों वॉच टाइम जनरेट तो सबका हो रहा है, लेकिन स्टेबल नहीं रह रहा है। कम से कम देखो, जैसे 4000 घंटे एक चैनल पर पूरे हो जाते हैं तो उसको मोनेटाइजेशन पेज पर जाने के लिए 48 घंटे लगते हैं। और जब अगर मोनेटाइजेशन पेज पे जाने से पहले ही वो अगले दिन 6 बजे सुबह में ड्रॉप हो जाता है, या 15 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर ड्रॉप हो जाता है, तो फिर वो मोनेटाइजेशन पेज पर जाएगा कैसे? जब वो मोनेटाइजेशन पेज पर नहीं जाएगा तो चैनल अप्लाई होगा कैसे? मैंने ये कहा था कि आपको डैशबोर्ड से मतलब नहीं है, किसी के स्क्रीनशॉट से मतलब नहीं है कि डैशबोर्ड पर कोई 4000 घंटे प्लस का वॉच टाइम दिखा रहा है आपको, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको जो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपनी वीडियो के अंदर, वो ये दिखाए कि उसने मोनेटाइजेशन के वाले पेज पर, अर्न वाले पेज पर, जहाँ से हम चैनल को अप्लाई करते हैं, 3 स्टेप्स को डन करते हैं, 1 2 3 वाले को, जहाँ पर आपको सेकंड वाले में एडसेंस लगाना पड़ता है। तो उस पेज के ऊपर अगर आपको कोई 4000 घंटे का वॉच टाइम प्लस में कंप्लीट करके दिखाता है, 4000 से भी थोड़ा ज़्यादा अप्लाई का टाइम दिखाता है कि अप्लाई का टाइम आ गया, इसको अब हम रिसेंट में अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे आप सर्विस ले सकते हो। वरना आप अगर आपको कोई भी व्यक्ति मोनेटाइजेशन पेज पर 4000 प्लस घंटे का वॉच टाइम जनरेट करके नहीं दिखा रहा है, सेव्ड वॉच टाइम नहीं दिखा रहा है मोनेटाइजेशन पेज पर, तो आपको उस व्यक्ति से सर्विस को लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने काफ़ी बार वीडियो में इमोशनली तरीके से भी बता दिया है भाई, कि इमोशनली का मतलब इमोशनल होके इसलिए बताया ताकि किसी गरीब का नुकसान ना हो जाए, किसी गरीब के पैसे ना चले जाएं, किसी के 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 10000 हो। भाई सर्विस कोई कितनी भी महंगी दे रहा हो, अगर आप उससे लेना मतलब समझते हैं कि हाँ उससे मुझे ले लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको वेरीफाई ये कर लेना है कि उसने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई ऐसे प्रूफ वाली वीडियो भी अपलोड कर रखी है क्या, जिसके अंदर उसने किसी चैनल के ऊपर डैशबोर्ड के अलावा मोनेटाइजेशन पेज के ऊपर 4000 घंटे का वॉच टाइम अपडेट कर दिया हो। और दोस्तों वो वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के पेज पे तब आता है जब आपके वॉच टाइम के अंदर जान होती है, ताकत होती है 48 घंटे वो डैशबोर्ड पर रुकने की। अगर आपका वॉच टाइम बढ़िया है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस चैनल के ऊपर 48 घंटे तक डैशबोर्ड पर और जितनी भी वीडियो पर उसने वॉच टाइम दिया है उन वीडियो पर वॉच टाइम रुका हो। 48 घंटे के बाद में वो वॉच टाइम सारा वीडियो से निकल के डैशबोर्ड पे आता है, आ तो पहले ही जाता है डैशबोर्ड पे अगले ही दिन 3 बजे के आसपास, लेकिन वो वॉच टाइम, सेव्ड वॉच टाइम डैशबोर्ड से सीधा जाना चाहिए, मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है 48 घंटे के बाद में। अगर वो वहाँ डैशबोर्ड पर रुका हुआ हो तो आपको पहले इस चीज़ को वेरीफाई करना है। अब नहीं, आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा फ्रॉड होंगे हमारे देश में वॉच टाइम को लेकर। और दोस्तों इस बात को आप कान खोल के ध्यान से ये सुन लीजिए, दिल लगाकर ध्यान से इस बात को सुनिए कि जब तक कोई व्यक्ति आपको प्रूफ नहीं दिखाता है वॉच टाइम का मोनेटाइजेशन पेज पर, किसी भी व्यक्ति पर आपको यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे व्यक्ति इस वीडियो के अंदर मुझे कमेंट भी करेंगे कि आप ये हो और आप वो हो, सारे उल्टे ही कमेंट करते हैं, चाहे कितना प्रूफ दिखा लो। हेटर्स होते हैं ना, क्योंकि जो खुद सक्सेस नहीं होते वो दूसरों को सक्सेस होता हुआ जलते हुए उसको जलते हैं उससे, मतलब उसको ये नहीं चाहते कि ये किसी तरह से सक्सेस हो जाए, ये इसकी कोई ट्रिक सक्सेस हो जाए, ये इसका कोई एक्सपीरियंस, ये इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस हो जाए कैसे भी करके, कोई नहीं चाहता है। तो खैर उस चीज़ को छोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं है। बट यहाँ पर ऑडियंस के लिए ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी, क्योंकि मेरे पास में दोस्तों पूरे दिन 3-4 कॉल आई हैं ऐसी कि मेरे साथ 2000 का फ्रॉड कर लिया, 1500 का कर लिया, 6000 का कर लिया। अभी एक क्लाइंट का फ़ोन आया कि सर मैंने किसी को 3000 रुपये दिए थे और उसने कहा कि मैं 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करके दे दूँगा, और उसने साथ में ये भी कहा कि 1000 सब्सक्राइबर भी दूँगा। मैंने कहा आप
उस क्लाइंट को मैंने बोला, उस आदमी को जिसके पैसे गए, मैंने कहा भाई आप पहले ये समझिए कि कोई सर्विस मतलब पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में ये कहीं पर भी हो, बंद हो गई हो पूरी तरह से, और उस सर्विस का जो रेट है वो 5,000 रुपये है। फिर बाद में ये सोचिए आप, जो सर्विस पूरे देश में बंद हो गई हो, उस सर्विस को कोई एक मैनुअल तरीके से व्यक्ति, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति चला रहा हो और उसे अपने माइंड से मतलब लोगों को प्रोवाइड कर रहा हो, या कोई सर्विस उसके हाथ कोई ट्रिक लग जाती है, तो उस सर्विस का रेट क्या कम हो जाएगा, ये ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरी नज़र में कोई चीज़ 5,000 की है तो 5,500 की हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सब जगह वो चीज़ बंद हो गई है तो उसका रेट बढ़ना चाहिए। और चलो कोई आदमी उस चीज़ का रेट नहीं भी बढ़ाता है तो उस चैनल के साथ में, वॉच टाइम के साथ में, उस चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर कतई भी नहीं दे सकता है। वो व्यक्ति उसको 3,000 रुपये में 4,000 घंटे का वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर भी दे रहा था। मतलब जो कम से कम घटा से घटाकर 5,000 रुपये का पैकेज है उसको वो 3,000 में दे रहा था। तो जाहिर सी समझने की बात है, कोई हमें ऐसे टाइम पर, ऐसे मौके पर सर्विस को सस्ती कर दे रहा है, तो उसका मतलब ये है कि भाई पैसे आ जाएँ, 5,000 ना आए तो 3,000 आएंगे तो भी चलेगा। तो जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है कि कोई सर्विस बंद हो गई, उसका रेट इतना, उसका प्राइस इतना कम हो गया और उसके साथ एक फैसिलिटी सब्सक्राइबर वाली भी दी जा रही है, तो ये क्या फ्रॉड है, ये क्या सही है? ऑडियंस खुद भी तो फंसती है ना, लोग खुद भी फंसते हैं वीडियो देखकर लोगों की। मतलब ये है, मान लो आपसे कोई 4,000 रुपये लेता है वॉच टाइम के, कि मैं 4,000 में कर दूंगा, ये आपसे 5,000 लेता है और आप खुश हो जाते हो कि चलो 5,000 में ले लूँगा, ठीक है जी। तो आपको उसको एक ही बार में, पहली बात तो ये सर्विस ज़ीरो है मेरी नज़र में, इंडिया में ज़ीरो एकदम, ठीक है जी। मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये ट्रस्ट करना ये तो आपके सामने की बात है, क्योंकि मैं जो भी मैं बोलता हूँ मैं वीडियो में दिखाता हूँ, ठीक है। फालतू बोलने की है यहाँ पर, मतलब पूरा भाषण झाड़ कर बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि मैं मतलब कुछ भी बता के चला गया, नहीं। कोई बताऊँगा, कोई जेन्युइन चीज़ होगी तो मैं बता के वीडियो में दिखा दूँगा। अगर मैं कर रहा हूँ तो मैंने प्रूफ्स भी दिखाए हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं 4,000 घंटे का वॉच टाइम किसी से लूँ और आपकी डील हो गई है उससे, मान लो 4,000 भी, तो आप उससे वो वॉच टाइम उस हिसाब से मत कराओ, उसको 4,000 रुपये मत दो। उसको यह कहो कि मुझे 1,000 घंटे का वॉच टाइम रोज़ चाहिए 24 घंटे में, उसको आप 1,000 रुपये पे करो। और अगर आपको लगता हो, पहली बात तो मैं ये नहीं मानता कि इंडिया में 99% सर्विस ये पूरी तरह से बंद है, और जो कुछ लोग कर भी रहे होंगे बेचारे, जैसे भी कर रहे होंगे, मैं ज़्यादातर वीडियो किसी की देखता नहीं हूँ, जो कर भी रहे होंगे तो उनसे आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि बंदा ट्रस्टेबल है, अच्छा है और सही लगता है देखने में नेचर के हिसाब से, तो आप उससे ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो उसको ये एक सर्विस अपनी तरफ से एक्टिवेट करके दे सकते हो कि भाई आप तो सर्विस हमें दे रहे हो, हम आपको 4,000 रुपये एक साथ नहीं देंगे, हम आपको 1,000 रुपये देंगे, आपको 1,000 घंटे का वॉच टाइम देना है, आप 1,000 घंटे दो, आपका वो 1,000 घंटे हमारे चैनल के ऊपर 48 घंटे से लेकर 48 घंटे रुकना भी चाहिए, ठीक है। जब आपके मोनेटाइजेशन पे पहुंच जाएगा और आपको 1,000 घंटे का वॉच टाइम उनसे तब लेना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तरीके से काम लो पब्लिक से। मैं ये कहता हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है, ईमानदार लोग भी बहुत हैं इस काम को करने वाले, मतलब सभी काम को करने वाले। तो मतलब ये है कि आपको कोई प्रूफ दिखाता हो तो उसके आधार पर आप काम कराओ, वरना मैं नहीं मानता कि फ़िलहाल इंडिया में ये काम सक्सेस है या नहीं, फ्यूचर में हो पाएगा। नहीं दोस्तों, मुझे नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन जो सर्विस मैं यहाँ से दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे पास में कमेंट्स करते हैं और ऑलरेडी मैं काफ़ी लोगों को बता चुका हूँ। 50% लोग मुझ पे मतलब यकीन भी नहीं कर रहे इस बात को लेकर। मैंने काफ़ी लोगों को बता दिया है, जो वॉच टाइम मैं जनरेट कर रहा हूँ, मेरे पास में 5 पीसी हैं, 5 कंप्यूटर, और अलग अलग पीसी से मैं अलग अलग पीसी में कांटेक्ट किया है मैंने। लंदन में मेरा कज़न भाई रहता है, वहाँ पर पढ़ाई करता है, उसकी एक लैब है, 15 पीसी हैं वहाँ पर, 7 पीसी उन्होंने मुझे यूज़ करने के लिए दे रखे हैं। 7 नहीं, मैं फिर भी उनके 5 पीसीज यूज़ कर रहा हूँ। उनकी वीपीएन की मॉडेम्स है जो 5-5 सेकंड के बाद में आईपीस चेंज करती है। उसके अकॉर्डिंग मेरे पास में जो वॉच टाइम का टाइमिंग है स्टेबल रहने का, रुकने का, वो 7 से 8 दिन का है दोस्तों। 7 से 8 दिन तक मैं जो वॉच टाइम प्रोवाइड करता हूँ वो रुकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा, जैसे मैं किसी को वॉच टाइम देता हूँ तो 4500 घंटा या 4400 घंटे के आसपास देता हूँ, उसमें से भी 200 घंटे ड्रॉप हो ही जाते हैं, बचता नहीं है। लेकिन 4,000 से मैं इसको नीचे आने नहीं देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही मैं देता हूँ कि चैनल के ऊपर 4,000 घंटे प्लस का वॉच टाइम रहना चाहिए, तो उसके हिसाब से कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप सर ट्रिक बता दीजिए। अब ट्रिक में तो ऐसी है भाई, मैं काम करना छोड़ दूँगा, आप काम करना शुरू कर दो। हर चीज़ के लिए ट्रिक नहीं होती, हर चीज़ के लिए एक सिस्टम भी बनाया जा सकता है।
बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, टेलीग्राम पे भी आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, वीडियो के अंदर भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें इस ट्रिक का बताइए कि ये काम कैसे होगा, आप पैसे ले लो। भाई ये जो मेरे पास में ट्रिक है ना तो वो 10 लाख में मिल सकती है ना 20 लाख में, और मिलने को फ्री भी मिल सकती है। लेकिन सीधी सी बात है, मेरे पास में यहाँ पर इथरनेट का कनेक्शन है, इथरनेट इंटरनेट फाइबर केबल्स मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। उसके ज़रिए मैंने इथरनेट के ज़रिए एक आरडीपी की तरह उनके सिस्टम को यूज़ कर रखा है। वो सिस्टम इस तरह से ही चलते हैं जैसे मेरे यहाँ पर जो सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, उनकी स्पीड भी सेम है, 2000 MB पर सेकंड की दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्पीड है, इतनी स्पीड से काम होता है। तो ये है वो वाली ट्रिक। ऐसा कोई मेरे पास में कंप्यूटर है नहीं है जिसके अंदर मैंने कुछ टूल एक्सटेंशन लगा रखे हों। कोई टूल, कोई तरीका, कोई एक्सटेंशन आज के टाइम पे काम ही नहीं कर रहा है, चाहे आप कोई भी तरीका लगा कर देख लो। तो मेरे कहने का मतलब था कि जिस व्यक्ति को 4000 घंटे पूरे कराने हो तो पहले आदमी पे यकीन करो, उसके प्रूफ देखो, चैनल के मोनेटाइजेशन पेज पर वॉच टाइम सेव्ड देखो, अप्लाई करने का टाइम देखो, उसके बाद में आप पैसे दो दूसरे को, चाहे उसमें मैं भी हूँ, कोई भी हो दोस्तों। सो खैर इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी वो दे दी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सो खैर मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।